नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो गई हूं कुछ राजनीतिक बातों को लेकर के। राजनीतिक बातें भी वही जिसकी आज बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है गवर्नर नियुक्ति को लेकर के, और मैं इसी विषय को मैंने आज चुना है आपके समक्ष बात करने के लिए। तो चैत 24 गते को जो है वो महाप्रसाद अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हुआ और यह पद जैसे ही रिक्त हुआ वैसे ही इस पद को पाने के लिए जो है लोगों की रस्साकसी शुरू हो गई। बहुत से लोग, बहुत से पदों पे बने हुए लोग भी जो हैं अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और इस में लग गए कि कैसे उनके नाम की सिफारिश सरकार तक की जाए। बहुत से लोग कहीं ना कहीं राजनीति से आबद्ध हैं और कभी बालवाटार में जा रहे हैं तो कभी बूढ़ा नीलकंठ की तरफ दौड़ रहे हैं। आज कुछ इसी रस्साकसी को लेकर के मैं आप सबके समक्ष बात करने वाली हूँ। तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन गठबंधन के इस सरकार में किसी एक नाम को लेकर के सहमति अभी तक नहीं हो पाई है। अब मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही यह पद रिक्त हुआ वैसे ही नया खेल शुरू हो गया। सबको चाहत कि मैं बनूं तो मैं बनूं, बस इसी दौर में शुरू हो गया कांग्रेस एमएलए के दरवाजे तक लोगों का पहुंचना। बहुत से लोगों को लगा कि मैं फलाने का प्रिय हूं तो यह पद मुझे ही मिलेगा, तो अपने बहाल पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतना आसान कहाँ है राजनीतिक दलों को मनाना। यह कोई छोटा मोटा पद भी तो नहीं है ना कि जिसके लिए किसी की भी नाम की सिफारिश की जाए। यह एक ऐसी जगह है जो नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति बनाने वाली जगह। लेकिन दुर्भाग्य से यह पद भी राजनीति के कारण अपने महत्व को खो रहा है। इस पद की जो मर्यादा है, इस पद की जो गरिमा है, उसमें बहुत कमी आ रही है। गवर्नर यह एक ऐसा पद है जो एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे ही एक का कार्यकाल खत्म हुआ दूसरे की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नेपाल है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है गवर्नर के पद को रिक्त हुए, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी के कारण सब कुछ रुका हुआ है। ये पद भी राजनीति के मत्थे चढ़ गई। कांग्रेस और एमएलए एक नाम पर एक मत नहीं हो रहे हैं तो किसी दूसरे तीसरे के नाम की सिफारिश की जा रही है। सरकारी नौकरी को राजनीतिक दलों ने अपनी रस्साकसी में कुछ इस तरह से उलझा दिया है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत दूर जाने की बात भी नहीं है। हम और आप अपने ही आसपास में बहुत कुछ देखते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो किसी न किसी सरकारी पोस्ट, पद और पावर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वे अपना कार्यकाल खत्म करते हैं, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, उसे पद से हटा देती है और भ्रष्टाचार को लेकर उस पर अख्तियार बिठा देती है। ये हम सब की नज़रों के सामने होता आया है। अब वो बेचारा पूरी जिंदगी अख्तियार के चक्कर में दौड़ता रहे। तभी बहुत से लोगों का अब यह मानना हो गया है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते हैं, कि उन्हें डर है कि सरकारी नौकरी में एक बार गया और जैसे ही सरकार बदली तो हम पे अख्तियार लग जाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी सब इस राजनीति की चपेट में हैं। सभी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। ये हाल बना दिया है यहाँ राजनीति ने। यहाँ हर पद बिकाऊ पद है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई आम आदमी इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि अभी गवर्नर पद की जो बात आ रही है उसमें करोड़ों अरबों के खर्च की बात आ रही है। तो सही में ऐसा लगता है कि यदि एक पद को पाने के लिए लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए हैं तो आगे की जिंदगी चलाने के लिए पैसे का वो इंतजाम करेंगे या नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार की बात आती है। फिर ये एक ऐसा पद है जो देश का केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, जो देश की वित्तीय रीढ़ है, उसे लेकर राजनीतिकरण करना कहाँ की समझदारी है,
कम से कम हम इन पदों को तो राजनीतिकरण नहीं करें। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर का पद प्रशासन क्षेत्र में एक आकर्षक पद माना जाता है। राष्ट्रीय बैंक, जिसमें सरकारी खजाना होता है, को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नए जारी किए गए नोट पर राष्ट्र बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही चार्म होता है इस पद का। वैसे भी गवर्नर पद तो किसी भी हिसाब से राजनीतिक दल के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो तभी तक गठबंधन की सरकार है जब तक कि आपकी बात मानी जाती है। एक बार खुलकर इतना भर कहना है कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मान सकते, बस हो गया, समर्थन वापस और आप हटे सत्ता से। यहाँ सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन कुर्सी छोड़ना किसी को बर्दाश्त नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, तो अभी देववा और प्रधानमंत्री ओली के सभी प्रिय लोग उनसे प्रायः मिलने जा रहे हैं। लंबी कतारें लगी हैं बालकोट और बुढ़ा नीलकंठ में मिलने वालों की, और ये कहने वालों की कि मुझे गवर्नर बना दें। लेकिन जो जितने हाई रेंज तक पहुंचेगा, जीत उसी की होगी, ये फाइनल है। वैसे सबसे प्रबल दावेदार अभी जो हैं, उसमें नाम आ रहा है विश्व पौड़ेल जी का। इस नाम को लेकर कांग्रेस और एमाले दोनों के बीच में सहमति है। दोनों ही दल खुशी खुशी इस नाम को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला नाम है गवर्नर के लिए। इससे पहले भी नोबेल बैंक के प्रमुख कार्यकारी पद से ज्ञानेंद्र ढुंगाना ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी चाहत थी गवर्नर पद, और कहते हैं कि ये कांग्रेस के बेहद निकट माने जाते हैं। उसके बाद नाम आया राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक पद से एमाले निकट प्रकाश कुमार श्रेष्ठ का। इन्होंने भी इस्तीफा दिया, चाहत वही गवर्नर पद। इसके बाद आई डिप्टी गवर्नर नीलम ढुंगाना। अब उन्हें लगा कि वो गवर्नर की स्वाभाविक हकदार हैं, क्योंकि वो डिप्टी गवर्नर हैं इसलिए, लेकिन किसी की नहीं चल रही है। इसके बाद फिर आए राष्ट्र बैंक के ही पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा संचालक समिति सदस्य रविंद्र पांडे और पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र किशोर छेत्री का नाम भी इस पद के लिए सार्वजनिक किया गया। तब आया राष्ट्र बैंक के ही कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर गुणाकार भट्ट का नाम। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि सुदूर पश्चिम प्रदेश के ही अस्थायी निवासी होने के कारण भट्ट को कांग्रेस सभापति देववा ने बूढ़ा नीलकंठ बुलाकर न केवल वचन दिया, वरन पार्टी बैठक में भट्ट को ही गवर्नर बनाने के लिए सिफारिश करने का संकेत भी दिया था। लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब डिप्टी गवर्नर नीलम ढुंगाना ने डॉक्टर भट्ट के इस्तीफे को स्वीकार ही नहीं किया। अब इन जितने लोगों का नाम मैंने लिया है, ये सभी राजनीतिक दल से आबद्ध हैं, किसी न किसी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और इन्हें लगता है कि इन्हें ही गवर्नर बनना चाहिए। लेकिन दलों का क्या है, या फिर इन नेताओं का क्या है? वो तो बिना किसी स्वार्थ के कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक की बात करें तो विश्व पौड़ेल के नाम को लेकर की भी चर्चा हो रही है। अभी बाजार में सबसे ज़्यादा चर्चा उनके नाम को लेकर की जा रही है। आम आदमी में चर्चा का विषय बने हुए हैं विश्व पौड़ेल। हालांकि उनकी विशेषज्ञता पर, उनकी विद्वता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन गवर्नर जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए, जो संविधान की मर्यादा और जनता के हित में काम करे, बिना किसी दलगत पूर्वाग्रह के। यहाँ आम आदमी को किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका चयन उनकी कुशाग्रता, विद्वता, विशेषज्ञता को लेकर के नहीं किया जा रहा है। उनका चयन दलगत रूप में हो रहा है। तो क्या कल वो इन दलों की मांग को पूरा नहीं करेंगे? यहाँ आम आदमी को, आम नागरिक को डर है। किसी राजनीतिक दल से इतना निकट जुड़ा व्यक्ति यदि इस पद पर आता है तो इससे जनता का विश्वास डगमगा सकता है और उस पद की मर्यादा पर आंच आ सकती है,
विशेषकर उस अवस्था में जब राजनीतिक उथल पुथल का समय हो। पौडेल की योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, सवाल है उनकी राजनीतिक चुनाव से। दो दल के मेल मिलाप से वो बनते हैं तो कल टकराव की अवस्था भी आ सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल से आप चुने गए हैं और इन पर आम नागरिक बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। ये है आम जनता की आवाज। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद डॉक्टर चंदा कार्की ने तो संसद के विशेष समय में बोलते हुए कहा, देश में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्र बैंक के गवर्नर पद को राजनीतिक हिस्सेदारी में उलझाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की भूमिका आर्थिक सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, जो देश की वित्तीय रीढ़ है, उसके गवर्नर का कार्यकाल समाप्त हुए 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वह पद खाली है। सरकार चुपचाप बिना कोई निर्णय लिए बैठी है। यह केवल एक पद खाली होने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के नेतृत्वहीन होने का गंभीर संकेत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में आर्थिक समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। राजनीतिक परिवर्तन के बाद नागरिकों को कोई आर्थिक राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि गवर्नर केवल मौद्रिक नीति बनाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व बनाए रखने और नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा देने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए ऐसा पद एक भी दिन खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन सरकार इसकी चिंता नहीं करती दिख रही है। सरकार अभी भी सत्ता के बंटवारे के खेल में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नर किसके हिस्से में आएगा, इस खेल में देश के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता को शर्मनाक बताया। गवर्नर जैसे पद का तो राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए था। राजनीति ने हर पद को गंदा बना दिया है। आप चाहे तो बहुत से पद के काबिल हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप वहां तक आपकी काबिलियत से ही पहुंचे हों, लेकिन जिस तरह की हरकत राजनीति में की जा रही है, उससे सभी पद के लोगों को आम नागरिक संदेह की ही दृष्टि से देखते हैं। मीडिया में प्रत्येक दिन इस विषय को लेकर के बहुत सी बातें आ रही हैं, और ये बातें इसलिए उठाई जाती हैं ताकि सरकार, राजनीतिक दल और नेताओं तक यह बात पहुंचे और वह संभल कर चले। इस गवर्नर पद को बड़े ही आकर्षक पद के रूप में देखा जाता है। इस पद को राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा सिस्टम में काम होता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि गवर्नर वो व्यक्ति बने जिसे देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, जो नया अर्थ नीति ला सके, देश को एक नई गति दे सके। देश जिस आर्थिक अवस्था से गुजर रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो इस पद के लिए जो देश और अर्थ को समझे। राजनीतिक व्यक्ति ना हो जिस तरह बाकी पदों का राजनीतिकरण हो गया है, या जिस तरह से सभी पदों का मखौल उड़ाया जा रहा है, आने वाले दिनों में गवर्नर पद का भी कहीं मखौल ना उड़े। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि पौडेल के नाम की चर्चा तो बाजार में है, लेकिन क्या सच में वही गवर्नर बनेंगे, इस पर अब आकर शक की सुई अटक रही है। यदि आप यह कार्यक्रम मेरी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें सुझाव सलाह अवश्य भेजें। हमें आपके सुझाव और सलाह की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।